नीतीश बाबू, जिनको बिहार में सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है, उनको लेकर अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि वो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अब समय निकल चुका है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जब समय था उस वक्त उनको तवज्जो नहीं दी गई, तो अब ऐसे समय में जब सबसे ज्यादा प्रभुत्व कायम कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पूरे पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, ऐसे समय में उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, नीतीश कुमार को, इस बात की संभावना ना के बराबर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। और इच्छा क्या है दोस्तों? इच्छा ऐसी कि अपने खुद के, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उसको नकार ही देंगे, जेडीयू के नेता जो है वो भी इसको कहीं ना कहीं नकार ही रहे हैं अपने बयान के जरिए। क्या इच्छा जताई है? इच्छा जताई है कि भाई नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, यानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, देश का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार को बनना चाहिए। ये उनकी निजी इच्छा है। मैं इस खबर में बताऊंगी दोस्तों उन्होंने क्या इच्छा जताई है, व्यक्तिगत इच्छा क्या जताई है, और उनकी इस इच्छा पर बीजेपी का क्या कहना है, जेडीयू का क्या कहना है और आरजेडी का क्या कहना है। पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, ये बात शायद आपकी जानकारी में होगी कि ज्यादातर पार्टियों का जो संविधान है उस संविधान में ये बात निहित है कि 70 साल से ऊपर की उम्र जब हो जाएगी तो या तो क्योंकि जाहिर है 70 साल से ज्यादा की उम्र अगर हो जाती है तो ज्यादातर नेताओं को आप देखेंगे कि वो जो अपनी मानसिक मजबूती है, जो शक्ति है, उसको खोना शुरू कर देते हैं। बीते कुछ समय में ऐसे बहुत से घटनाक्रम देखे गए हैं जब नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। ये बात बार बार कही भी गई है और इस बात की पुष्टि भी बार बार की गई है। नीतीश कुमार ने बहुत सारे कार्यक्रमों में ऐसा बर्ताव किया जिसके बाद ये कहा गया कि मानसिक तौर पर नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं है। अब एक इच्छा जता दी गई जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई क्या सोचकर इच्छा जताई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अश्विनी चौबे। इन्होंने कहा है कि बिहार में पहले रहे हैं इस पद पर एक व्यक्ति और उसके बाद अब नीतीश कुमार को इस पद पर बरकरार होना चाहिए, यानी उप प्रधानमंत्री का पद उनको मिलना चाहिए। आपके स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ये बयान दिया है और मांग की है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। केंद्र में आने से पहले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अश्विनी चौबे शामिल रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल में शायद ज्यादा प्रभावित हो गए, वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए नीतीश कुमार से कि नीतीश बाबू को उप प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार को दिवंगत जगजीवन राम के बाद बिहार से दूसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं। अपने बयान में अश्विनी चौबे ने कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार का उल्लेखनीय योगदान है। गठबंधन में वो एक जरूरी भूमिका निभाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। मेरी ये व्यक्तिगत इच्छा है कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। अगर ये इच्छा पूरी हुई तो बिहार बाबू जगजीवन राम के बाद अपनी धरती के दूसरे बेटे को इस पद पर आसीन होते देखेगा। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और उससे पहले ये बयान सामने आना ये चौंकाने वाला है। नीतीश कुमार की उम्र 74 साल बताई जा रही है दोस्तों। 70 साल की उम्र तक ज्यादातर, शुरुआत में जैसे मैं बात कर रही थी कि ज्यादातर पार्टियों का संविधान कहता है कि 70 साल की उम्र के बाद जो नेता है वो रिटायर हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संविधान भी यही कहता है, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है, बार बार संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रिटायर हो जाए, क्योंकि आने वाला जो जन्मदिन है उनका सितंबर में, उसमें वो 70 साल के हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का यह संविधान कहता है कि 70 साल की उम्र अगर किसी नेता की हो जाती है तो वो उस पद से मुक्त हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के केस में ये लागू होगा कि नहीं, ये अभी फिलहाल सवाल का ही विषय है दोस्तों, क्योंकि मोदी जी अपने पार्टी के संविधान को भी बदल देंगे ऐसा भी बोला जा रहा है। हालांकि देखिए अभी कहा नहीं जा सकता, कुछ आगे जाकर पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल ये जो खबर है कहती है कि दिवंगत सुशील कुमार मोदी जैसे भाजपा नेताओं ने भी ये दावा किया था
कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति भी बनना चाहते थे और उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। यह कारण था कि 2022 में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर विपक्ष का हाथ थाम लिया था और कहीं ना कहीं बागी हो गए थे एनडीए के लिए। तो उपराष्ट्रपति की पहले इच्छा, फिर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा, और अब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कह रहे हैं कि उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब उनकी इस इच्छा पर कितना विचार विमर्श किया जाएगा ये तो सोचने वाली बात है। मगर इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि जहां बीजेपी के इतने बड़े नेता ने ये इच्छा जताई है, तो जेडीयू का इस पर क्या कहना है। जदयू जिनका नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार, जिस पार्टी का, जिनकी पार्टी है नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो क्या कहना चाहते हैं, जेडीयू के नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है इस बयान को लेकर, वो भी एक सोचने वाली विषय है ना। अश्विनी चौबे की टिप्पणी को जेडीयू के साथ साथ विपक्षी दल जो है आरजेडी है उसने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जो है उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान याद दिलाया जो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दिया था, और इस बात पर जोर दिया कि एनडीए के सभी सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी जेडीयू कहीं ना कहीं इस बात पर जोर दे रही है कि ये उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऐसे पदों पर नीतीश कुमार को बैठाया जाना चाहिए, इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आगामी विधानसभा चुनाव के बाद नेतृत्व करने वाले हैं एनडीए का बिहार में। ये कहीं ना कहीं जेडीयू ने कह दिया दोस्तों। यानी जेडीयू को शायद इस बात का डर लग रहा है, जो वाजिब भी है, कि कहीं बीजेपी उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सपने दिखाकर नीतीश कुमार को अलविदा तो नहीं कहना चाहती है, कहीं उनका राजनीतिक सफर खत्म तो नहीं करना चाहती है। फिलहाल के लिए सवाल जो है ये उठ रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी जो विपक्षी पार्टी है बिहार में, उसने क्या कह दिया है, उसने हैरानी जताई है इस बात पर। यह कहा गया कि वो अश्विनी चौबे जिनको उनकी अपनी पार्टी ने दरकिनार कर दिया, उन्हें या उनके बेटे को जगह देने के लिए तैयार पार्टी नहीं है। एजाज अहमद कहते हैं कि बेशक भाजपा नीतीश कुमार से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन चौबे को यह कम से कम समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमारे नेता तेजस्वी यादव काबिज होंगे। भाजपा के सभी नेता बिहार में सत्ता की सबसे बड़ी सीट के बारे में दिवा स्वप्न देख सकते हैं। कुल मिलाकर फिलहाल अश्विनी चौबे का ये जो बयान है ये चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों, और चर्चा होनी भी चाहिए कि नीतीश कुमार जिन्होंने पिछली बार भी जब पलटी मारी थी तो यही कहा गया था कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मगर बीजेपी ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनकी मांग पर विचार विमर्श नहीं किया, इसकी वजह से उन्होंने जाकर थाम लिया हाथ आरजेडी का। ऐसे समय में बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता का इस तरीके का बयान सामने आना क्या वाकई में नीतीश कुमार को दरकिनार करने की एक कोशिश मात्र हो सकती है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस तरीके का बयान आता है दोस्तों, तो ऐसे बयान के सियासी मायने बहुत होते हैं। आप इसका सियासी मायना क्या समझते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।